अनुग्रहकारी दयालु कृपालु, विलंब से क्रोध करने वाले, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, अल सदा परमेश्वर पिता, फिर से तेरे चरणों में आते पिता। आज की इस जूम आराधना के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज की जूम की आराधना को पिता अपने हाथों में लेकर चलाइए पिता। फिर भजन गीत गाए जाए प्रभु, प्रभु आपकी ओर से प्रभु, जो भी प्रभु तेरा दास आज हमें वचन सुनाता है पिता, आपकी आत्मा के द्वारा हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु हम अपनी तैयारियों को करें और तुझ में और आगे बढ़ते जाए पिता। धन्यवाद देते प्रभु तेरे दास के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी मेहनत के लिए, जबकि हर रोज पिता हमें तेरे वचन से सिखाते हैं पिता। उन्हें और भी प्रभु अपनी आत्मा का मसा दे, ताकि प्रभु और गहराई से पिता प्रभु तेरे वचन से हमें सिखाने पाए। तेरे दास को प्रभु इस जुमा आराधना में जुड़े हर एक सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक हमारी सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा न कोई। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा न कोई, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों में तेरे, जीवन सवार दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। कैसे गिने हम आशीष तेरी, तूने जो हमको दी है। जो भी तूने की थी प्रतिज्ञा, सारी पूरी की है। कैसे गिने हम आशीष तेरी, तूने जो हमको दी है। जो भी तूने की थी प्रतिज्ञा, सारी पूरी की है, सारी पूरी की है। घर में हमारे तेरे प्यार ने कितना उजियाला किया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सच में हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने कितना दिया है। और सच में हमने प्रभु के हाथ को अपने जीवनों में देखा है, और उसने जो प्रॉमिसेस की थी उनको पूरा किया है। ये अभी इस गाने में हमने गाया सुना कि जो उसने प्रॉमिसेस की हैं उसको हम खुदा ने पूरा किया है। मैं मिसेस धान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दुआ में हमारी अगुवाई करें और फिर हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। महान जीवित पिता हमारे, इस वक्त हम छोटे झुंड आपके निकट हाजिर है प्रभु जी। धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो हमें दिया है प्रभु जी।
और इस वक्त प्रभु जी जितनों ने आपके लिए द्वार खोला है प्रभु जी, आप यहाँ पर सबके घर में हाजिर है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, और हर एक जनों को प्रभु जी इस वक्त छूए, अपने हाथों से ब्लेस करिए महान राजा, क्योंकि हम सब एक सीकर हैं, सीख कर रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी महान राजा। हम सबको वचन से सर्वप्रथम हमारे पास्टर को अपनी आत्मा से भर दीजिए महान राजा, और वो जो वचन हमें दे प्रभु जी, हम सबके हृदय को खोल दीजिए प्रभु जी, और आप पवित्र आत्मा के हमारे मनों में वासस्थान बनाए प्रभु जी, और प्रभु जी वो वचन जाए प्रभु जी, मैरिनेट हो पूरा हमारा आत्मा प्रभु जी, वचन से पूरा एकदम सोख हो जाए प्रभु जी, और हम ना रहे प्रभु जी, हमारा जीवन एक रिफ्लेक्ट करे आपको प्रभु जी। जहां कहीं जाए, जो कुछ करे, आप प्रदर्शित हो हम लोगों के जीवन के द्वारा, ये वचन हमारे जीवन में सोख होकर पूरा एकदम मैरिनेट हो जाए प्रभु जी। महान राजा, आपके बलवंत हाथों में देते हैं अपने हमारे को प्रभु जी, और ये समय प्रभु जी आपके हवाले सौंपते हैं प्रभु जी। और हम जानते हैं हर घर को आपने ब्लेस किया है, हो नहीं सकता किसी के घर में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आप उसे समाधान निकाल देते हैं प्रभु जी, और सबके घर में हम जानते हैं कि शांति दी है, अपनी शांति जो जगत नहीं दे सकता है प्रभु जी। जगत में हम ढूंढेंगे नहीं पाएंगे प्रभु जी, लेकिन आपका ये सुंदर समय प्रभु जी, हमें ये सुअवसर को लाभवंत, हमारे जीवन में लाभवंत हम उठा सके प्रभु जी महान राजा। और हम क्या प्रार्थना करें, यहाँ आप उपस्थित हैं और आप सबके मनों में समा जाइए प्रभु जी, और इस छोटी सी प्रार्थना और हम सबको अपने लोगों से ढांक दीजिए कि कोई शैतान अटैक ना करे, हमारे जीवन आपके बलवंत हाथों में सुरक्षित रहे प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना आपके बेटी मसीह के नाम चाहते सुनो जैसे ग्रहण कर, आमीन आमीन। मैं जब प्रभु के वचन को पढ़ रहा था, जैसा कि हम मैथ्यू की किताब को पढ़ रहे हैं और मत्ती की किताब को जो हम पढ़ते हैं, तो बहुत सी चीजें पढ़ने में आती हैं। एक तो हमारे को क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अगर हम किसी भी किताब को पढ़ने लगते हैं, हमारे पास लेक्सिकन होना चाहिए। अगर हम न्यू टेस्टमेंट पढ़ रहे हैं तो वो लेक्सिकन क्या कहलाता है, ग्रीक का अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि न्यू टेस्टमेंट ग्रीक में लिखी गई और जो ओल्ड टेस्टमेंट थी वो हिब्रू में लिखी गई। तो हमें जब ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ना है तो हिब्रूज की किताब की तरफ बढ़ना है, मतलब ओरिजिनल हिब्रूज, और जब हमें न्यू टेस्टमेंट को पढ़ना है तो ओरिजिनल ग्रीक की तरफ पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से हमें डीप चीजों का ज्ञान मिलने लगता है। तो हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत, और उससे हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाइल आई वाज स्टडीइंग तो मुझे कुछ समझ आया, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी समझाऊं। हाँ, मत्ती 27 उसका 33। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना न चाहा। हाँ, फिर से इस वर्ड्स को पढ़ेंगे ताकि हम समझ लें। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, वो स्थान पर जिसको गुलगुता यानी खोपड़ी का स्थान कहलाता है, वहां पहुंचकर अब हम यहाँ पहुंचकर आके हम समझ रहे हैं कि एक जगह है जिसको गोलगत्ता कहते हैं और उसको खोपड़ी कहते हैं, और हम इसका हिब्रूज में मतलब ढूंढने लगे, क्योंकि गोलगत्ता अगर खोपड़ी है तो हिब्रूज में कहीं पे भी वो खोपड़ी है ही नहीं। वो जो कि खोपड़ी कहलाता है, मतलब जो खोपड़ी जिसका मतलब है, यानी मतलब गोलगत्ता का मतलब क्या होना चाहिए, खोपड़ी होना चाहिए। मगर हिब्रूज की किसी भी स्टडी में हम उसको खोपड़ी नहीं मानते, क्योंकि गोलगत्ता का हिब्रू में कोई मीनिंग ही नहीं।
तो आप किसी भी, अगर आप हिब्रूज की किताब देखेंगे तो एक एक शब्द का मीनिंग है। ऐसे ही नहीं है कि आपने कुछ भी नाम लिख दिया। हमने बहुत से नामों का आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया है। चर्च में भी मैं बहुत से नामों का एक्सप्लेनेशन देता रहता हूँ। यानी मतलब कि हम क्या बता रहे हैं कि गोलगत्ता जो है उसका जो ट्रांसलेशन है खोपड़ी किसी एंगल से भी नहीं है, क्योंकि गोलगत्ता का कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है ग्रीक में, हिब्रूज में। अब हमने देखा कि हिब्रूज में अगर ट्रांसलेशन ही नहीं है तो वो जगह गोलगत्ता कहला क्यों रही है। तो वो जो गोलगत्ता है वो एक आदमी था जिसका नाम था गोलायत। आप लोग गोलायत को जानते हैं? जी बादशाह साहब। अब गोलायत जो था वो गाथ से आता था। कहां से आता था? गाथ नाम की जगह से। तो गोलायत से गोलायत और गाथ, तो गाथ का गोलायत, समझ आ गया? तो गोलगोथा उसको छोटा करके क्या बनाया? गोलायत ऑफ गॉथ, तो उसका क्या बन गया? गोलगोथा। अगर हम पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसकी 51 से 54 पढ़े तो वहां क्या लिखा है? तब दाऊद दौड़कर पलश्ती के ऊपर खड़ा हो गया, हाँ, और उसकी तलवार पकड़कर मयान से खींची। हाँ। अब दाऊद जो था वो गोलगत्ता, मतलब वो जो था वो गोलायत के सामने खड़ा था, और गोलायत ने उसके ऊपर बहुत सा प्रहार किया शब्दों का, और दाऊद जो था वो परमेश्वर के नाम से उसकी तरफ बढ़ा, और फिर उसने एक पत्थर लिया और उस पत्थर से उसके ऊपर प्रहार किया, और वो पत्थर सीधा जाके उसके माथे में धस गया। ये मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। और वो जो गोलायत था वो क्या हो गया? वो जमीन पर आकर गिर गया, और जैसे ही वो जमीन पर गिरा तो ये वो है जिस समय वो जमीन पे गिर चुका है और दाऊद उसके ऊपर भाग के चढ़ गया। हाँ, अब हम इसको फिर से पढ़ें ज्योति। तब दाऊद दौड़कर पलश्ती के ऊपर खड़ा हो गया, और उसकी तलवार पकड़कर मयान से खींची, और उसको घात किया, और उसका सर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलश्ती भाग गए। इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक पलश्तियों का पीछा करते गए। हाँ, अब वो गात का था तो गात के फाटकों तक उनका, एक्रोन तक उनका पीछा किया। आगे, और घायल पलश्ती शरेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इस्राएली पलश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया, और दाऊद पलश्ती का सर यरूशलेम में ले गया। हाँ, और उसके अब यहाँ देखने वाली बात है, दाऊद पलिश्ती यानी मतलब गोलायत का सर यरूशलेम में ले गया, और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। डेरे तो हथियार तो उसने अपने डेरे में रख लिए, किसके? गोलायत के। बोलो। और उसका सर जो था वो कहाँ ले गया? यरूशलेम में ले गया। मगर उसने उसको यरूशलेम के बाहर, सिटी वॉल के बाहर एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के अंदर उसके सर को दबा दिया, और वो पहाड़ी जो कहलाई गोलायत गौत, और उसको बाद में नाम आ गया गोलगत्ता। अब यहाँ कुछ देखने वाली बात है कि परमेश्वर ने जिस दाऊद, जीसस किसका बेटा कहलाता है वैसे लीगली? जोसेफ का। अब जोसेफ किसका वंशज था? दाऊद का। तो हम देखते हैं दाऊद का जो वंशज था लीगली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रियलिटी में, मगर लीगली जो वंशज था वो उसने कहा वो दाऊद के लाइन से आएगा, और उसका वंशज कौन था? यीशु था। और वो जब नीचे आया तो हम देखते हैं कि वो दाऊद ने गोलायत क्या दिखाता है? गोलायत दिखाता है ईविल को, और ईविल को उसका सर को काटकर उसने कहाँ डाल दिया? एक ऐसी पहाड़ी में डाल दिया वो जो पहाड़ी कहलाने लगी गोलगथा। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने ईविल के सर को कहाँ दबाया। उसके बाद हम देखते हैं यीशु ने भी शैतान का सर कहाँ कुचला? गोलगथा पे, उस पहाड़ी पर जहां पर क्रूस पर उसने अपनी जान दी और अपनी विक्ट्री का ऐलान किया। तो इस तरीके से हम जान जाते हैं कि यीशु वाज द फुलफिलमेंट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट में जो बातें थी उसका फुलफिलमेंट कौन था? यीशु था। अगर हम इसको और भी थोड़ी सी समझने की कोशिश करें कि मूसा ने
दाऊद से भी पहले मूसा ने जंगल में एक पहाड़ी सांप को, जो कि ब्रोंज का सांप था, उसको उठा के कहां पर लगा दिया? एक लकड़ी पे टांग दिया। अब लकड़ी पे जैसे ही टांग दिया तो मूसा को यहोवा ने ऑर्डर दिया कि जो कोई उसको देख लेगा उसके जो सांप का डंक है वो निकल के भाग जाएगा। अब ना तो कोई इंजेक्शन लगना, ना कोई दवाई दी जा रही, और डंक भागा चला जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत तो है जो कि उसको देखने से ही काम हो जाता है। यानी परमेश्वर जो है वो कहता है मेरी तरफ देख ले, और जब हम उसको देखने लगते हैं तो वो फिजिकल देखना नहीं है। आप समझ लें कि फिजिकल देखना नहीं है, यानी वो कौन सा देखना है। अब दो देखने के बीच में भी कोई डिफरेंस है। एक तो दाऊद का देखना था और एक गोलायत का देखना था। अब गोलायत का देखने की तरफ जब हम देखें तो गोलायत ने दाऊद की तरफ जब देखा तो उसने कहा अरे ये छोटा सा बच्चा है, ये डंडा सोटा लेके मेरे पास आ रहा है। तो उसने कहा क्या मैं कुत्ता हूं? डिडंट ही से लाइक दैट? उसने कहा क्या मैं डॉगी हूं जिसको तू मारने आ रहा है? यानी ही वाज कंप्लीटली इक्विप्ड। तो हम देखते हैं द बैटल इज द लॉर्ड्स, द बैटल इज द लॉर्ड्स। तो हमको अगर अपनी विक्ट्री चाहिए, अगर आप अपने जीवन में विक्टोरियस होना चाहते हैं तो आपके पास 5 शब्द होने चाहिए, और वो 5 शब्द क्या हैं? द बैटल इज द लॉर्ड्स। क्या 5 शब्द होने चाहिए? The battle is the Lord's. द बैटल इज द लॉर्ड्स, यानी मतलब आप जो है शैतान को जीत नहीं सकते जब तक आप खुदावंद को अपने जीवन में जगह नहीं देंगे। और खुदावंद को जब आप जगह देंगे तो खुदावंद आपकी हर एक चीज में जीत करेगा। खुदावंद मुझे और आपको क्या कह रहा है कि तुमको मेरे को अपने जीवन में डाल देना है, और जब आप डाल देंगे तो खुदावंद जो है वो चीज को पूरा करता है जो कि आप सोच नहीं सकते। बियॉन्ड योर कंपेयर है, बियॉन्ड योर कंप्रीहेंशन, बियॉन्ड योर। तो हम क्या देख रहे हैं कि दाऊद उसके वॉरियर के ड्रेस को नहीं देख रहा था, मगर दाऊद जो था खुदाबंद की तरफ देख रहा था। मगर वो जो गोलायत था वो दाऊद के ड्रेस को देख रहा था कि ये कुछ पहन के ही नहीं आ रहा, ये मेरे सामने आ रहा है, मैं इतना ताकतवर, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है उसको समझने के लिए हमें वो देखना पड़ेगा कि खुदा मदद कैसे करता है। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए। वे चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब कृतार्थ हो जाओगे। हाँ, मतलब तुम सिद्ध तब हो जाओगे, तुम यू विल बी ब्लेस्ड जब तुम परमेश्वर के दासों की सुनोगे। और उसने ये राजा है अपनी फौज को बोल रहा है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड फॉलो हिज सर्वेंट्स, क्योंकि वो तुम्हारे को जो बोलेंगे उसको मानने से आप क्या हो जाओगे? यू विल बी ब्लेस्ड। और क्यों, वाई यू विल बी ब्लेस्ड? इसका 20वां अध्याय की 15वीं आयत भी पढ़ते हैं। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हाँ, अगर हम देखें कि हर चीज का एक मतलब है। परमेश्वर का होली स्पिरिट जो है वो आत्मा काम कर रही है राइट फ्रॉम जेनेसिस टू द एंड टू द रेवलेशन। अब आत्मा काम कर रही है, आत्मा, क्योंकि एक चीज थी आत्मा जिसने तोरा की किताब लिखवाई। मोसेस ने किताब लिखी, 5 किताबें लिखी और एक किताब और लिखी, और वो थी बुक ऑफ जोब। ये 6 किताबें मूसा ने लिखी, और वो किताबें जब लिखी तो सेकंड किताब जो है वो कौन सी किताब है? कोई मुझे बताए जल्दी से। वैसे तो अय्यूब है पाजी साहब शायद। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। द सेकंड किताब अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो जेनेसिस की किताब है, उसके बाद अय्यूब है, क्योंकि अय्यूब मूसा से पहले की किताब है। तो वो डिस्क्रिप्शन लिख रहा है मूसा किसकी ताकत से?
आत्मा की हेलो ताकत से। हाँ, हेलो यस पास्टर, यस आलोक बताइएगा। मैं उस समय आर्मी में फंसा हुआ था रास्ते में, हम्म। तो आवाज मैं कुछ सुन नहीं पाया, तो जिसमें बता रहे थे ना गोलियत के बारे में कहा का था, गोल गोल हाँ, अच्छा आप ये पूछ रहे हैं कि हमने क्या बताया था। हाँ ऐसा है कि आलोक जी, जो गोलगत्था है वो नाम इसलिए आया क्योंकि दाऊद ने जब उसका सर काटा, आप अपना हैंड रेस को हटा लें, जब आप उसने अपना उसका सर काटा गोलायत का, तो उसने जाके उस पहाड़ी के नीचे दबा दिया, जिसको गोलगत्ता कहते हैं। उसको पहले कहते थे गोल गुलायत, यानी गात क्या गोलायत की सर यहाँ दबा हुआ है, ये उस पहाड़ी का नाम था। मगर हम इसको अगर थियोलॉजिकली देखें तो उस पहाड़ी के नीचे जहां पर गोलगत्ता के नीचे जहां सर दबा था, उसी पहाड़ी पर दाऊदी के वंशज यानी यीशु ने क्या किया, शैतान के सर को कुचला। कैसे? अपनी जान देके, अपना लहू बहा के। तो हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर की जो प्लानिंग है वो कितनी तगड़ी है, और हम उस प्लानिंग की डेप्थ की तरफ और बढ़ रहे हैं कि खुदावंद ने आत्मा के द्वारा वचन को लिखवाया, और वचन को लिखवाया तो हर चीज में खुदा की कोई मर्जी थी। अगर आप जल प्रलय को भी देखें तो जल प्रलय से कोई 600 एंड 969 ईयर्स पहले, यानी मतलब कि उस समय की 4 जनरेशंस बीत गई, तब जल प्रलय आया। यानी मतलब आप जानते हैं जल प्रलय आया, सबको पता है कि नोहा के समय में क्या आया, जल का प्रलय आ गया, और जल जो था वो सारे में भर गया और सारे लोग मर गए। अब इतने लाखों लोग जब मर गए तो कैसे मर गए, और खुदा ने कुछ न कुछ तो वार्निंग दी होगी। तो वो वार्निंग जो थी वो 4 जनरेशंस तक आती रही। और वो कैसे आई वार्निंग 4 जनरेशंस तक, कि अगर हम जेनेसिस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय देखें। अब हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेटन के ऊपर विजय की बात हो रही है। दाऊद ने गोलायत पे विजय की, यीशु ने शैतान के ऊपर विजय की, और ये जो जेनेसिस 5 है वो भी कुछ बता रही है एक विजय के बारे में। अब उस जेनेसिस 5 पे हम चलेंगे, और जिसको भी मिल जाए वो पहली आयत से पढ़ना चालू करे, जेनेसिस चैप्टर आदम 5। की वंशावली यह है। हाँ, अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। किसकी वंशावली? आदम की। आदम की वंशावली ये है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, हाँ, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अब परमेश्वर ने आदम को अपने ही स्वरूप में बनाया। और देख रहे हैं कि आदम ने अपनी ही, खुदावंद ने अपनी इमेज में आदम को बना दिया। इसका मतलब गॉड वाज सिनलेस, सो आदम वाज आल्सो शुड हैव बीन सिनलेस। मगर वो सिंफुल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने शैतान को जगह दी, इसलिए। नहीं तो उसने उसको मौत के लिए नहीं बनाया था, उसने उसको इटर्नल लाइफ के लिए बनाया था। और आज भी परमेश्वर कह रहा है, चाहे तू मौत के गड्ढे में उतर गया तो भी मैं तुझे इटर्नल लाइफ दूंगा, एंड इटर्नल लाइफ इज इन द सन ऑफ गॉड। हाँ, तो हम अब वंशावली को पढ़ रहे हैं, उससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की, करेक्ट, और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। अब आदम का मतलब होता है मैन। आदम का मतलब क्या होता है? मैन। तो हम नाम लिखते चले जाएं। हाँ, आगे। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। अब 130 साल का जब आदम हुआ तो उसने उसका नाम शेत लिखा। शेत का मतलब होता है गिवन या अपॉइंटेड। शेत का मतलब क्या होता है? गिवन। तो क्यों? क्योंकि हवा ने कहा मेरे बेटे वहां एबल की जगह पर खुदा ने हमें ये बच्चा दिया है शेत। एबल को तो मार दिया था, किसने? केन ने मार दिया था। तो अगर आप जेनेसिस चैप्टर 4 में देखेंगे तो एबल जो छोटा भाई था उसको बड़े भाई ने मार दिया, और बड़े भाई को तो बाहर कर दिया खुदा ने। तो इसका मतलब वो वंशावली में नहीं आया। तो वंशावली में सीधा नाम एबल तो मर गया, तो उसके बाद सेत का नाम आया। सेत जो था उस पे था ही वाज गिवन। सो पहला नाम का मतलब है आदम, मैन। दूसरे नाम का मतलब है गिवन। आगे। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया।
जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोश का जन्म हुआ। इनोश का जन्म हुआ। अब इनोश आ गया। अब इनोश का मतलब होता है हिब्रूज में, मैं हिब्रूज के मतलब आपको साथ साथ बता जाता हूँ। उसका मतलब है मॉर्टल, मर जाने वाला। यानी मॉर्टल मीन्स किसी को अगर आप जोर से चोट लगा दें तो घाव हो तो वो मॉर्टल घाव हो गया कि मर जाएगा, अगर इतना ज्यादा घातक इसको चोट लगी है तो मॉर्टल। ये अब हम देख रहे हैं कि ये हर नाम का कोई मीनिंग है और उस टोटल का मीनिंग क्या है वो हम अभी समझेंगे। हाँ, तो आदम, फिर गिवन, सेत, उसके बाद मॉर्टल। हाँ, इनोश मीन्स मॉर्टल। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनान का जन्म हुआ। अब केनान का मतलब होता है सौरव। केनान का मतलब क्या होता है? केनान का मतलब होता है सौरव। अब हम देख रहे हैं इन सारे शब्दों को जरा थोड़ा जोड़ लें। तो आदम ने मौत का दुख दिया। अगर आप देखें इनके नामों को जोड़ते चले जाएं, एडम, आदम, सेत, गिवन, उसने दिया क्या? मौत जैसा दुख दिया। आदम ने गुनाह करके मौत जैसा दुख दिया। अब हम यहां तक कितनी जनरेशन आ गई? 1 2 3 4 जनरेशन तक एक स्टेटमेंट बना। अब कौन लिखवा रहा है? आत्मा लिखवा रही है। और आत्मा जब लिखवा रही है तो एक एक वर्ड का क्या है? मीनिंग है। अब इन लोगों की कई बार हम जेनेसिस की चैप्टर 5 को पढ़ते ही नहीं अच्छी तरह से, और क्योंकि हम पढ़ते नहीं तो हमें समझ भी नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहा है। आदम ने मौत का दुख दिया। तो आदम ने हमें मौत का दुख दे दिया। किसके द्वारा? गुनाह के द्वारा। गुनाह के द्वारा। हाँ, अब आगे चल रहे हैं। केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महललेल का जन्म हुआ। हाँ, महललेल का मतलब होता है द ब्लेसेड गॉड। महललेल का मतलब क्या होता है? द ब्लेसेड गॉड, यानी मतलब खुदावंद जो है ब्लेसिंग वाला खुदा है। अब ये महललेल नाम आया। अभी तक क्या रहा था? मौत ने आदम ने मौत जैसा दुख दिया। अब आ गया महललेल, द ब्लेसेड गॉड। हाँ, महललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनान की आयु 910 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे येरेद का जन्म हुआ। हाँ, येरेद। अब येरेद भी एक हिब्रू वर्ड है। येरेद का मतलब है शैल कम डाउन। तो शैल कम डाउन। अब इनका मीनिंग अगर आप देखें जोड़ें तो महललेल, द ब्लेसेड गॉड, आदम ने मौत का दुख दिया, बट द ब्लेसेड गॉड शैल कम डाउन। बट द ब्लेसेड गॉड शैल कम डाउन। अब हम यहां तक आ गए हैं। अब आप जनरेशंस को देख रहे हैं और जनरेशंस में आपको कुछ मीनिंग्स पता चल रहे हैं जिनको आप जोड़ते चले जा रहे हैं। तो आपको कुछ समझ आ रही है कि आदम ने मौत का दुख दिया, बट द ब्लेसेड गॉड शैल कम डाउन। ब्लेसेड गॉड नीचे उतर आएगा। हाँ, आगे। येरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महललेल की आयु 895 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। और हनोक का मतलब होता है टीचिंग। तो द ब्लेसेड गॉड शैल कम डाउन एंड टीच। आप समझ गए? शब्दावली है। आप देखो इतने सारे शब्द लिखे हुए हैं। इतने नाम क्यों लिखने हैं? कई बार हम नामों को पढ़ते ही नहीं, हम आगे को निकलते हैं क्योंकि इतने नामों को क्या करना। तो हम नामों को पढ़ते ही नहीं, मगर आत्मा ने लिखवाए। क्योंकि मूसा लिख रहा है, जो लेखक है उसके पास तो सिर्फ वचन आ रहा है। किसका वचन आ रहा है? परमेश्वर का वचन आ रहा है, और वो उसको उतार रहा है
क्योंकि वचन तो ऊपर से आ रहा है। अब वो क्यों लिखा जा रहा है उसको नहीं समझ आ रहा, मगर वो लिखवा कौन रही है? परमेश्वर की आत्मा। और परमेश्वर की आत्मा बेबात के टाइम वेस्ट नहीं कर रही है, वो कुछ बता रही है। अगर एक समय आएगा जब बाद में स्टडीज होंगी तो इंसान पढ़ेगा और समझ आएगा उसको कि ये क्या लिखा है। तो हम इनॉक तक आ गए। इनॉक का मतलब है टीचिंग। द ब्लेसेड गॉड शैल कम डाउन एंड टीच। क्या टीच करेगा? आगे से पढ़ दूं? हाँ, आगे पढ़ें, आगे। अब हम जब हनोक 65 वर्ष का हुआ हम्म तब उससे मतुशेला का जन्म हुआ। हाँ, अब मतुशेला जो है, अगर हिब्रूज में इसका मतलब देखें तो उसका मतलब था हिज डेथ शैल ब्रिंग। नाउ द ब्लेसेड शॉल गॉड शैल कम एंड टीच एंड एडमॉनिश, और उसके बाद एंड हिज डेथ शैल ब्रिंग डाउन। अब मतुशेला का नाम क्यों लिखा गया? मतुशेला का नाम इसलिए लिखा गया कि जब ये मर जाएगा तो सैलाब आ जाएगा, पानी का वो क्या है, फ्लड आ जाएगा। और आप जानते हैं कि फ्लड आ गया। तो आप देख रहे हैं कि खुदावंद शुरू से उनको वार्निंग्स दे रहा था, और मतुशेला का तो नाम ही ऐसा लिखवा दिया खुदा की आत्मा ने कि इसके मरते ही फ्लड आ जाएगा। यानी मतलब अगर आपको पता है कि इसके मरते ही फ्लड आ जाएगा तो आपको तो आंखें चौकन्नी हो जानी चाहिए कि भैया ये कब मर जाएगा। मगर उन्होंने फिर भी उसकी बातों का वर्णन नहीं किया। हम इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमें हिब्रूज नहीं आती, और क्योंकि हिब्रू नहीं आती तो हम समझ नहीं पाते। मगर जो हिब्रूज वाले लोग थे, जो कि इब्रानी ही पढ़ रहे थे, जो इब्रानी जानते थे, वो तो जानते थे, उनको तो समझ आ रहा था कि भाई इसका कुछ तो मतलब है। तो मैतुशेला का मतलब था हिज डेथ शैल ब्रिंग। फिर आगे जब मतुशेला 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। हाँ, लेमेक का जन्म हुआ। अब लेमेक का जो शब्द है, इसको अगर आप हिब्रूज में पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है पावरफुल। तो हिज डेथ शैल ब्रिंग पावरफुल। क्या पावरफुल? अब उसके बाद आगे पढ़े। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। हाँ, ये लड़का। अब इस चीज को आप बड़ी अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि ये वर्सेस हम कभी पढ़ते ही नहीं। फिर से इस वर्ष को पढ़ें। यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। हाँ, शांति देगा। यानी नूह का मतलब है कंफर्ट। यानी इस वर्ष को थोड़ा फिर से एक बार पढ़ दें ज्योति, इससे एक वर्ष पहले से, ताकि हमें समझ आ जाए नूह के जन्म के। जब लमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है। हाँ, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है। अब यहोवा ने शाप पृथ्वी को कब दिया था? एक तो ये तो फ्लड का शाप दिया था, वो उससे मतलब नहीं है। यहोवा ने पृथ्वी को कब शाप दिया था? जब आदम और हवा ने गलती की थी। हाँ, जब उनको बाहर निकाला था, जब जेनेसिस में उनको बाहर निकाला गया था, तो यहोवा ने कहा कर्स्ड बी द लैंड फॉर यू। यानी मतलब पृथ्वी को शाप दिया कि अब से ये तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू जो है पसीना बहा के अपने खाने को उगाएगा। यानी इससे पहले धरती ऊंट कटारे नहीं उगाती थी, मगर क्योंकि हमने श्राप पा लिया तो धरती आप देखिए हर जगह पे ऊंट कटारे उगाती है। गेहूं उगाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी थी। तो हम फिर से पढ़े, जब नोहा का जन्म हुआ तो उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। उसने यह कहकर उसका नाम, लमेक ने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है। यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। वो हमारे को शांति देगा। और वो लड़का एग्जैक्टली था कौन? यीशु मसीह। हम आज सर की बात कर रहे थे। दाऊद ने गोलायत का सर काट के गोलगत्ता में छुपा दिया। हमने देखा उसी गोलगत्ता पे दाऊद का वंशज, लीगल वंशज, उसने अपनी जान देके शैतान के सर को कुचल दिया। और नूह का मतलब है ये लड़का
नूह को हम समझ रहे हैं ये लड़का जो परमेश्वर ने शाप दिया है। हाँ, फिर से पढ़ देंगे। यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। वो हमको शांति देगा, ये लड़का। तो अगर हम सारी जनरेशन्स को पढ़ें, नाउ 10 शब्द थे, हमने 10 शब्दों को हिंदी में समझ लिया, हमने उर्दू, हमने हिब्रूज को इंग्लिश हिंदी में बनाया, और फिर हम उसको स्टेटमेंट को पढ़े डाउन द जनरेशन्स। ने आदम ने मौत का दुख दिया, आदम ने गुनाह कर कर मौत का दुख दिया, परंतु धन्य परमेश्वर ने नीचे आकर सिखाया, उन्होंने नीचे आके क्या सिखाया कि तुम अपने गुनाहों से क्या करो, माफी मांगो, हटो। उसने नीचे आके सिखाया और उसके मारे जाने से एक राहत मिलेगी, और वो क्या है, he shall bring a powerful rest, a powerful deliverance, a powerful comfort to all those who believe। जब यीशु ने अपने, यीशु के शब्दों में क्या कहा उसने, उस रात को जो उससे मिलने आया निकोदिमस, उससे उसने क्या कहा, जब परमेश्वर का पुत्र ऊंचे पे लटकाया जाएगा तब जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमको परमेश्वर ने अनंत जीवन की राह पर के लिए बुलाया है, और अगर हम उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है कि आपको मेरे वचन को समझना है, मेरे वचन को, क्योंकि वचन जो है वो किसने लिखवाया है, आत्मा ने लिखवाया है, और आत्मा ने एक एक चीज जो है बड़ी सोच समझ के लिखवाई है, एक एक शब्द ऐसे ही नहीं लिखवाता चला गया कि बाइबल में पूरा एक चैप्टर में भाई उनके नाम ही नाम आए चले जा रहे हैं, और हम उन नामों को तो पढ़ते ही नहीं है क्योंकि हम आगे को बढ़ जाते हैं, मगर उसके भी मीनिंग्स हैं, और हर चीज का मीनिंग को आप देखते हुए जा रहे हैं। मैंने एक नाम बताया था जिसमें वो कहता है मेंस पावर शैल बी ब्रोकन, वो उसका नाम क्या था, कोई मुझे बताए? परेज ऊर्जा, यानी मतलब कि द ह्यूमन स्ट्रेंथ शैल बी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वंशावली हमें किसी तरफ ले जा रही है, और वो वंशावली को ही अगर हम अच्छी तरह से पढ़ लें तो हमें काफी कुछ नॉलेज आ जाती है। हमारे को देखने की आंख चाहिए, और आंख समझने वाला मन चाहिए। परमेश्वर कह रहा है तू मेरी वचन को समझने लगेगा जब, तो तू गहराई में बढ़ता चला जाएगा, और मैं कभी भी बगैर वार्निंग के कुछ भी नहीं करता। अगर आप देखें कि शुरू से वो वार्निंग तो ही दे रहा था, राइट फ्रॉम डे 1 वो वार्निंग दे रहा था कि आदम के गुनाह की वजह से दुख आया, और 4 जनरेशन्स में तो उसने वार्निंग ही दे दी। उसके बाद उसने महालेल के समय से कहा कि ब्लेसेड गॉड शैल कम डाउन, ही विल टीच एंड एडमोनिश, एंड हिज डेथ शैल ब्रिंग पावरफुल कंफर्ट, हिज डेथ शैल ब्रिंग पावरफुल कंफर्ट। और अगर हम इसको देख लें, मैंने आपको 2 सितारों के बारे में भी बताया था जिनके मिलने का मतलब क्या था, द लॉर्ड कमिंग टू अर्थ, और वो तारा कौन था, वो तारा जो था वो उस समय चमका था जब यीशु पैदा हुआ था। तो हम क्या चीज देख रहे हैं कि गॉड्स वर्ड इज पावरफुल एंड इट हैज वेरी ग्रेट मीनिंग्स। सो खुदाबंद के वचन में हम बढ़ते जाएं, और खास तौर से मेरे लिए भी दुआ किया करें ताकि मैं प्रभु के वचन में गहराई से बढ़ूं, क्योंकि प्रभु का वचन जब हमारे साथ होगा, जोशुआ को प्रभु का वचन आ गया, और उसने क्या, जोशुआ को खुदा ने क्या कहा, तुम जो हो इस कनान के देश के चारों तरफ घूमना, 6 चक्कर तो तुम ऐसे ही लेना, और 7वें चक्कर में तुम बहुत जोर की आवाज करना, और जब तुम उस शोर को करोगे तो जेरिको की वॉल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। यानी द वॉल्स ऑफ द पावर्स ऑफ सैटन शैल ब्रेक व्हेन वी प्रेज द लॉर्ड इन द राइट सेंस ऑफ द टर्म। जब हम परमेश्वर को उस तरीके से देखेंगे जैसे दाऊद ने देखा। दाऊद ने उसके स्ट्रेचर को नहीं देखा, उसके लंबे चौड़े शरीर को नहीं देखा, उसके आर्मर को नहीं देखा, उसने किसको देखा, खुदा को देखा। The Lord will give you the wisdom and the sight to see the invisible.
दाऊद ने इनविजिबल को देखा, वो जो कि खुदा था, जो कि उसके साथ था, और वो सेनाओं के परमेश्वर के नाम में उनके पास आया, और ही वॉज ग्रेट विक्टोरियस किंग। खुदावन मुझे और आपको कहता है, इन योर लाइफ प्रॉब्लम्स, इन योर लाइफ डिसीजंस, आपको किससे दुआ करनी है? खुदावन से दुआ करनी है, और दिल से दुआ करनी है, और अपने घुटनों पे आ जाना है, मांगना है। और बाइबल कहती है यीशु के शब्दों में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है वो पाता है। तो हम इस समय गुजारिश करेंगे निक्सन से कि वो एक गाने में हमारी अगुवाई करे। इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। दिन बहुत कम रह गए हैं जिंदगी में मेरी, करना है काम फिर मिलेगा मौका मुझको नहीं, ऐसा ना हो गुजरे दिन कुछ भी ना मैं कर पाऊं, अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। हर पल नसीब हुआ है, उसकी रहमत है, उसने दिन जोड़े हैं जिंदगी में, उसका मकसद है। इससे पहले कि हिसाब हो सुधर जाऊं, अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। मौत जिंदगी की आखिरी मंजिल तो नहीं, मौत के बाद एक और जिंदगी अबदी की अबदी जिंदगी में अपने कामों का प्रतिफल पाऊं, अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू भाई साहब। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा गाना। इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं, यानी मतलब बाइबल में लिखा है, एक किताब है जिसको कहते हैं जिंदगी की किताब, तो कुछ नाम लिखा जाऊं है। सब लोग नाम लिखाने गए, तो हम देख रहे हैं कि जीसस का आना कोई एक्सीडेंट नहीं था,
कि भाई इन पर्टिकुलर टाइम एक बंदा आया और उसने अच्छे अच्छे काम किए और लोगों ने उसे क्रूज पे चढ़ा दिया। कई बार हम जीसस को, जो कि अनॉइंटेड मसाया है, उसको हम क्या बना देते हैं? हम बना देते हैं एक सोशल वर्कर। उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, उन्होंने ये किए, उन्होंने वो किए। इससे पहले वो हम देख रहे हैं जेनेसिस की किताब में ऑलरेडी खुदा ने क्लियर कर दिया। जेनेसिस के 5th चैप्टर तक जेनरेशंस की जो शब्द आए उन्हीं से क्लियर कर दिया कि आदम के द्वारा क्या बना था। आज किसी ने लिखा है, नोट किया है, आदम ने मौत का दुख दिया, परंतु धन्य परमेश्वर ने नीचे आकर हमें सिखाया और उसकी डेथ से हमें पावरफुल कंफर्ट और रेस्ट मिला। तो हमने जेनेसिस की पुस्तक में क्लियर उसने कर दिया। अगर हम जशेर की किताब में पढ़ते हैं, जैसा कि मैं आपको डिफरेंट बुक्स बाइबल में लिखा है, आप जशेर की किताब पढ़ें, रेफर टू द बुक ऑफ जशेर। हम अगर जशेर की किताब में पढ़ते हैं तो खुदावंद ने आदम को ये बात पहले ही बता दी थी। क्या बता दी थी? कि एग्जैक्टली आफ्टर 5500 years आई विल सेंड माई सन जीसस। अब हम जशेर की किताब को रेफर करते हैं, सब चीजों को रेफर करते हैं। क्यों रेफर करते हैं? क्योंकि रेफरेंस कहाँ दिया गया है? बाइबल में खुद दिया गया है कि आप इसका वार्तांत वहां पर पा सकते हैं। और वो वार्तांत जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमागों की जो है रोशनी आती है कि इट वॉज अ वेल प्लान पर्पस ऑफ गॉड। कई बार हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं हमारे ऊपर कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और हम सोचते हैं ये क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों आ रही है। तो परमेश्वर हैज अ प्लान एंड अ पर्पस, वी नेवर नो। आपको, मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि यूसुफ को बेचारे को जेल में क्यों डाला गया। अभी तक मैं समझ रहा हूँ, जैसे ही समझ आएगा मैं आपको भी समझाऊंगा, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमें वो आंख चाहिए जिससे कि दाऊद जो था गोलायत के पीछे खड़े जीसस को देख सका, खुदा को देख सका, और उसने कहा आई कम इन द नेम ऑफ गॉड। तो खुदावंद मुझे और आपको ऐसी अकल दे कि हम समझ सकें कि ये चीजें क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ। बट हमने एक स्टेटमेंट आज, एक 5 वर्ड का स्टेटमेंट आज सीख लिया है। और वो स्टेटमेंट क्या है जो मैंने अभी आपको सिखाया? battle is The battle is the Lord's. The battle is the Lord's. कभी भी इस चीज को ना भूलें। जब आप गम में से गुजरते हैं तो एक चीज होती है, जो बुद्धिमान होता है वो खुदा की तरफ जाता है, और जब वो खुदा की तरफ जाता है तो उसके शब्द उसको समझ आता है। होता नहीं है एवरी डे आई लिसन टू साम, द बुक ऑफ साम इन उर्दू। मैं एक कैसेट चला लेता हूँ। कैसेट मीन्स वो क्या होता है, लिंक, जिसपे उर्दू में साम उन्होंने बोला है और वो मैं सुनता रहता हूँ। आई लिसन टू इट। मैं कभी भी भजन की किताब इतनी अच्छी तरह से कभी भी नहीं पढ़ी होगी जितनी अब मैं सुनता हूँ। आई लिसन टू इट एवरी डे एंड इट गिव्स मी ग्रेट पीस, इट गिव्स मी ग्रेट पीस, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट योर ओन सिचुएशन। ऐसा लगता है कि दाऊद भी मेरी सिचुएशन में से गुजर रहा था। और मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, भजन की किताब अगर आपको, मैंने कईयों को भेजी भी कि उर्दू में है, मगर कईयों को उर्दू समझ नहीं आती अच्छी तरह से, तो आप हिंदी में सुन सकते हैं। मगर ट्राई अंडरस्टैंडिंग, बार बार पढ़ने से आपको वो चीज आ जाती है। एक स्टोन का नाम है रोजाटा स्टोन। हाँ, अनूप हैज अ क्वेश्चन। नहीं भाई साहब, आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। रोजाटा स्टोन है, आप जानते हैं रोजाटा स्टोन का क्या मतलब है? कैलवरी चर्च में मैं रोजाटा स्टोन पे पूरा सरमन दे चुका हूँ, मगर ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जरूर करेंगे रोजाटा स्टोन पे। रोजाटा स्टोन एक ऐसा स्टोन था जिसपे 3 लैंग्वेजेस लिखी हुई थी। तो एक लड़का उस स्टोन पे जाता था, वो सुबह चला जाता था, खाना लेके जाता था, उसकी मम्मी टिफिन बांध के देते थे। वो 12 साल तक पढ़ता रहा, 12 साल तक वो एक स्टोन को पढ़ता रहा जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो तो लिखा हुआ था। वो ग्रेनाइट का एक बहुत बड़ा पत्थर है और उसकी डायमेंशंस और सारी चीजें क्या लिखा है वो मैं बाद में नेक्स्ट मीटिंग में या जब भी मेरे को मौका लेगा मैं पढ़ा बताऊंगा। एंड ही कुड 12 साल की मेहनत के बाद उसने उस लैंग्वेज को पढ़ लिया, और उसको हम नेक्स्ट कभी मीटिंग में जब खुदा हमें सामर्थ देगा तो हम जरूर उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम बढ़ते जाएं। यीशु अगर क्रूज पे नहीं चढ़ेगा या नहीं चढ़ा, ठीक है ना,
तो जीसस क्राइस्ट के पास एक ऑफर आया, और वो कहाँ आया? ऑफर आया जब वो विल्डरनेस में गया। 40 दिन तक उसको कोई भूख मतलब वो कुछ सोच रहा था, प्लानिंग सोच रहा था, इतनी प्लानिंग सोच रहा था कि उसको भूख ही नहीं लगी। 40 दिन बाद उसको ख्याल आया और उसको भूख लगी। उसने कहा लगता है कुछ भूख लग रही है, और तभी शैतान आया और उसने कहा जीसस जी आप इतना दुख उठाएंगे, आप 3 साल की मिनिस्ट्री करेंगे, आप कोड़ी को छुएंगे। अब कौन सा हम में से कोड़ी को छूना चाहेगा कि आओ हम तुझे छूना चाहते हैं कोड़ी? कोई अगर छूना चाहता है वो जरा मुझे बताए अभी, ताकि हम थोड़ा सा और समझें। बट कोई भी नहीं जीसस होगा। कोई भी नहीं चाहेगा। अब क्यों? क्योंकि वो एक डिजीज है और बहुत ही मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, मैं किसी को वो नहीं कहूंगा, मगर तू कोड़ियों को छुएगा, तू अंधों को चंगाई देगा, तू बीमारों को छुएगा, तू मौत वाले इंसान को छू लेगा। एक विधवा का बेटा जा रहा था तो उसने मरे हुए को छूना। लोग मरने हुए को छूना पसंद नहीं करते। दे टेक अ बाथ एंड जीसस टच्ड एंड हील्ड हिम। उसने कहा राइज अप हो जा। तो हम क्या देख रहे हैं? तू इतना काम करेगा तो तू मेरे से, तब तुझे तो वर्ल्ड मिलेगा, तब लोग तेरे पास आएंगे। जब वो क्रूस पर तू जान दे देगा तब तू अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मगर मैं तुझे ये सब चीजें यूं ही दे देता हूँ, जस्ट मेक अ फ्रेंडशिप विद मी। एंड जीसस accepted the cross rather than having a friendship with the sin. आप समझ रहे हैं? यानी मतलब कि Jesus knew that there is no salvation without crucifixion. There is no salvation without crucifixion. So यहाँ पर जो डिफरेंस है कि वो मरेगा नहीं, that is what। हाँ यस अनूप कुछ कह रहे हैं? नहीं मैं वही कह रहा हूँ भाई साहब। हाँ, मतलब तो ये चीज जो है बहुत अच्छा salvation comes आपने, from crucifixion. हाँ salvation will come through crucifixion। और जो आज हम सब्जेक्ट को समझ रहे थे कि जो डेविड ने ऐसा किया कि उसको गोलायत को मार दिया, फिर उसने उस सर को लिया। हमने आपको बाइबल में से रिकॉर्ड पढ़ाया, और वार्तांत को पढ़ने में क्या पता चला, उसने उसके तलवार तो अपने शस्त्र तो अपने बैग में रख लिए, अपने खैमे में रख लिए, मगर उसने सर को जेरूसलम के पास ले गया और एग्जैक्टली उसी जगह दबाया जहां पर यीशु का क्रूसिफिक्शन हुआ। तो आप ये देखें, अभी हमने जेनेसिस चैप्टर 5 को पढ़ा, उसमें हमने क्या पूरा जनरेशंस को जब एनालाइज किया तो हमें पता चला आदम ने मौत का दुख दिया, परंतु द ब्लेस्ड गॉड विल कम, शैल कम and teach and admonish, and his death shall bring powerful comfort and rest। यानी मतलब कि ये जो प्लानिंग थी खुदा की कभी चेंज नहीं हुई, राइट फ्रॉम जेनेसिस टू द एक्सपीरियंस ऑफ डेविड टू द डेथ ऑफ क्राइस्ट ऑन द क्रॉस, राइट। और उसी गोलगत्ता के पास ही, थोड़ी ही ज्यादा दूर नहीं है, उसी से पास ही वो जगह है जहां पर उसको दबा दिया गया, और ही वॉज केप्ट इन द ग्रेव, जैसा कि आइज़ाया नबी करीबन 800 साल पहले देख सके। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 3 days he rose up once again, and that resurrection of Christ brought the church into existence। तो अच्छा लगा अनूप कि आपने वो शेयर किया, क्योंकि देखिए जब हम नॉलेज की बातों को पढ़ते हैं तो एक दूसरे से शेयर करते हैं तो जी बुद्धि बढ़ती है ना। तो मैंने इसलिए आपसे और शेयर किया भाई साहब, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो लिटिल नॉलेज इज तो आदमी एक मतलब एक, मैं ये नहीं चाहता था कि एक चीज मैं उठा के पढूं और उसके बारे में सोचूं, जबकि वो चीज हकीकत से बहुत दूर हो। नहीं, मगर आपने बहुत अच्छा जब बोला तो हमने आपको और भी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि जेनेसिस ही में ही खुदा ने पहले ही कह दिया था, राइट फ्रॉम जेनेसिस चैप्टर 3, जहां पर उनको निकाला गया था कि हवा का जो बेटा है, हवा का जो सीड है, वो शैतान के सर को कुचलेगा। जेनेसिस की 5 में हमने देख लिया कि परमेश्वर आएगा, वो टीच करेगा, एडमॉनिश करेगा, वो प्रीच करेगा, और हिज डेथ शैल ब्रिंग पावरफुल कंफर्ट, वो पावरफुल कंफर्ट लाएगा। तो हमने कितना डेप्थ में समझ लिया कि परमेश्वर का प्लान वाज नॉट एन एक्सीडेंट। और उसके बाद जो हमने नॉलेज आपने शेयर की, उससे हमने और भी गहराई में
थोड़ा सा इस चीज को गहराई में समझा। तो विदाउट क्रूसिफिक्शन there is no salvation, which is already written in the book of Genesis chapter 3 and also in chapter 5, the generations that we read. एक चीज के साथ मैं जरूर कुछ बताऊंगा। आपने देखा होगा जैसे बैतलहम। अब बैतलहम का मतलब क्या है? अगर फर्स्ट शब्द पढ़ते हैं हिब्रूज का तो वो कहते हैं, उसमें वो कहते हैं अलिफ एंड टाओ हम पढ़ रहे थे, अल्फा एंड ओमेगा। तो अलिफ का जो मतलब है उसका मतलब है स्ट्रेंथ। अलिफ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ। और बैत का मतलब है होम। बैत का मतलब है होम। एल का मतलब होता है खुदा। एल शदाई, आपने शब्द सुना होगा एल शदाई। तो ही इज एबल टू डू एवरीथिंग। सो उसी जैसे बैतलहम का मतलब होता है हाउस ऑफ ब्रेड। बैत का मतलब क्या है? हाउस। और लहम का मतलब क्या है? हेम का मतलब है ब्रेड। और बैतलीहम मीन्स हाउस ऑफ, जैसे बैतल है, बैतल मीन्स हाउस ऑफ गॉड। तो हम बहुत सी चीजें समझते जा रहे हैं, आगे भी समझेंगे। प्रभु से दुआ करें कि हम प्रभु में बढ़ते जाएं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई शेयरिंग हो तो वो जल्दी से बताएं, ताकि फिर हम दुआओं में जाएं। आप सबको आज की जो नॉलेज है उससे काफी कुछ ज्ञान बढ़ा होगा, मैं सोचता हूँ। जी पाजी साहब हर बार बढ़ता है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। Yes, now I will request Mrs. Saravan to lead us in prayer. Let us pray. आपा खुदावंद यीशु मसीह, इस समय हम तेरे पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सुंदर घड़ियों के लिए जो कि तूने हम में से हर एक के जीवन में दी। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन सुंदर मौकों के लिए जो तू हमारे जीवन में देता है, जबकि हम तेरी हजूरी में बैठते हैं, तुझसे प्रार्थना कर पाते हैं, तेरे वचन पर मनन कर पाते हैं। प्रभु हम तेरी भेड़ें और तेरे शब्द को सुनना चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के जीवित वचन के लिए जो कि तू जिससे के द्वारा प्रभु तूने हम सबके हृदयों से बातचीत की है। इस आत्मिक रोटी से हम तृप्त हुए परमेश्वर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने पास्टर के लिए कि प्रभु उनकी मदद के द्वारा तू हमसे बोला। परमेश्वर वचन तो तेरा है, भेड़े भी तेरी हैं प्रभु, और तू अपने लोगों से बात किया चाहता है क्योंकि तू हमारा जीवता परमेश्वर है। और जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में आती है प्रभु, तो हमसे बातचीत करती है और प्रभु तो हमारे साथ बैठना चाहता है, हमारे साथ मिलना चाहता है, हमारे साथ भोजन करना चाहता है। हम चाहते हैं, जानते हैं परमेश्वर की तो हमसे बेहद प्रेम करता है, तो हमारे मनुष्यों के बीच में रहना चाहता है क्योंकि तू हमारे हृदयों में वास करता है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम में से हर एक को चुना है कि हम तेरी आत्मिक बातों को सुनने पाए, समझने पाए, उन्हें अपने हृदय रूपी पटिया पे लिखने पाए। खुदा ये हमारी कोई नेकी नहीं है, ना कि हमारी कोई अच्छी बात है, बल्कि खुदाबंद ये तेरा रहम है कि तूने हमें चुन लिया है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हम वो भेड़े हैं जिनको खुदाबंद तू नाम लेकर पुकारता है, तो हमें नाम से हमारे बुलाता है और खुदाबंद तू हमें अपने करीब आने देता है। इसके लिए हम तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, पास्टर के जीवन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि तूने और भी आत्मिक उन्माद से भर कि वो तेरे वचन की गहराई को समझे और उसको हमें भी समझाने पाए। और हम में से हर एक जितने यहाँ प्रेजेंट है, हर एक के परिवार पर तेरी आशीष हो प्रभु। हर एक कान जिसने तेरे इस वचन को सुनना है वो तेरी बरकतों से आसूदा हो जाए। प्रभु तू ऐसी तौफीक दे कि हर एक के घरों में आशीषें फलें और वो इस बात को जाने कि जो वचन कहता है कि तुम जो आज तक जीवित हो इसका कारण ये है कि तुम मुझसे लिपटे हुए हो। सच में परमेश्वर जब हम तुझसे लिपटे रहते हैं तो हम जीवन को पा लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर तूने खुद ही कहा है कि हम तेरे से लिपटे रहें। परमेश्वर धन्यवाद इस सुंदर मौके के लिए, इस मीटिंग के लिए, इस ग्रुप के लिए, यहाँ उपस्थित हर एक परिवार के लिए। हर एक परिवार को अपनी आशीषों से भर, और जो नहीं आए प्रभु उन्हें भी ऐसी तौफीक दे कि वो आ सकें, ताकि प्रभु हम सब तेरे वचन में बढ़ते जाएं और अपने जीवन को तेरी मर्जी के मुताबिक बताने वाले हम
अगर हमने कुछ गलत कह दिया तो उसे माफ कर। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को नासरत के यीशु के नाम में सुन और कबूल फरमा दे। आमीन। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार हमने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हें हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, भले बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत को तो जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की पाक कदर चढ़ाकर हम सबके साथ और सब ईमानदारों के साथ, खासतौर से इस छोटे से झुंड के साथ और हमारे लव्ड वंस के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की।